आज हम लोग फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे और वो VKSU वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में जो फिलॉसफी का ऑनर्स क्लास है, इसमें से 5वां पेपर जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन, जिसको हिंदी में कहते हैं धर्म दर्शन, इसके बारे में आज देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देख रहे हैं कि क्या और कैसे क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है द प्रोफाउंडर ऑफ एनिमिस्टिक थ्योरी इज। एनिमिस्टिक थ्योरी का प्रोफाउंडर कौन है? मतलब फाउंडर मतलब होता है स्थापना करने वाला। तो हिंदी में एनिमिस्टिक को एनिमल से बना है, ठीक है। इसको कहते हैं जीववादी सिद्धांत। जीववादी सिद्धांत की स्थापना किन्होंने किया है? ये 4 ऑप्शन है। ए प्रोफेसर टाइलर, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी जॉन टोलैंड और डी मैक्स मूलर। इसमें आंसर है प्रोफेसर टाइलर। एनिमिज्म का मतलब होता है साउल। ये एनिमिस्टिक थ्योरी जो है ना, जीववादी सिद्धांत, ये कहता है कि सभी जीवों में, सभी चीज़ों में जीव है, आत्मा है, ईश्वर है। हर चीज़, चाहे वो व्यक्ति हो, मानव हो, जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, ईंट पत्थर हो, किसी भी कोई भी चीज़ दुनिया में है, हर चीज़ में ईश्वरीय गुण होते हैं। सभी जो है वो प्राणी मात्र हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे सिद्धांत को कहते हैं जीववादी सिद्धांत। इसको किसने दिया है? प्रोफेसर टाइलर ने। एक आंसर हो गया बी ए। दूसरा क्वेश्चन है सेकुलरिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षवादी, में बिलीव इन गॉड। गॉड में विश्वास कर सकता है, ये वाक्य है। दिस स्टेटमेंट इज, ये जो वाक्य है ये क्या है? करेक्ट सही है, इनकरेक्ट गलत है, अन्य असत्य है, पार्शियली करेक्ट आंशिक रूप से सत्य है, डी डाउटफुल मतलब शंकालु है, संदेहास्पद है, जिस पर संदेह है कि नहीं है, नहीं जानते हैं, इस तरह की बात। तो हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमको धर्म से अलग है, हमको धर्म से मतलब नहीं है। नॉट टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसका मतलब होता है सेकुलरिस्ट का, सेकुलर का मतलब हमको आध्यात्मिक दुनिया से मतलब नहीं है। जब हम अध्यात्म दुनिया से मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ वास्तविक दुनिया से मतलब है, तो हम ईश्वर में विश्वास कर सकता है। अब वाक्य समझो, क्या कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षवादी में बिलीव इन गॉड, ईश्वर में विश्वास कर सकता है। सही गलत? ये तो गलत है। तब धर्मनिरपेक्षवादी तो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है कोई भी अपने दुनिया से अलावा, तो इसलिए ये वाक्य क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, ये सही नहीं है। इसका अर्थ जानेंगे तभी आंसर का इसका मिलेगा, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। द ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट वाज फर्स्ट प्रोफाउंडेड बाय। ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं तात्विक युक्ति, ये जो युक्ति है तत्व की युक्ति, इसको किसने दिया? इसको दिया एंसेल्म ने। एंसेल्म का पूरा नाम है सेंट एंसेल्म, और ये कैंटरबरी का था, 11वीं सेंचुरी में हुए थे। और इसी पर क्वेश्चन है कि एंसेल्म वाज नेटिव ऑफ, इनका नेटिव प्लेस कहाँ था, जन्म स्थान कहाँ है? तो आंसर है ऑप्शन में से जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली। इसका आंसर इटली है। तो इटली के थे, ये जान गए हम। 1033 से 1109, यानी 1000 से कुछ अगर हो तो उसको 11वीं शताब्दी बोलते हैं। 11वीं शताब्दी के ये दार्शनिक थे। तो इसका आंसर है एंसेल्म। एंसेल्म ने दिया था ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट, तात्विक युक्ति का सिद्धांत। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस, रिलीजियस कॉन्शियसनेस धार्मिक चेतना,
धार्मिक रूप से कोई व्यक्ति चेतन है, जागरूक है, इसके लिए कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, उसकी संख्या पूछा गया। तो आंसर है 4। कौन कौन सा है? कोई व्यक्ति धर्म से चेतन कैसे होता है, जागरूक कैसे होता है, क्या क्या उसमें होता है? उसमें होता है 4 चीज़। 4 चीज़ है। इंटेलिजेंट, पहला क्या है? प्रज्ञा होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, तेज होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, तभी ना धर्म के बारे में सोचेगा। धार्मिक व्यक्ति जो है मूर्ख ही नहीं होते हैं। मूर्ख व्यक्ति को क्या पता क्या ईश्वर मतलब है, हमको भगवान से और किसी चीज़ से, अपने खाने से कमाने से मतलब है। लेकिन धार्मिक रूप से चेतन व्यक्ति वही होता है जिसमें इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंस होता है और फ्री बॉर्न होता है, स्वतंत्र चेतना। वो कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र होता है, जबरदस्ती नहीं कहा जाता है तुम यही सोचो। ये तीसरा गुण है सेरेन, वो शांत होता है। और चौथा गुण है ब्रॉड सीकिंग, उसका दिमाग जो होता है ब्रॉड, जो बड़ा खोजने की इच्छा होती है। उदार व्यक्तित्व होता है, बड़ी आकांक्षा होती है कि हम कुछ और कितनी बड़ी दुनिया और क्या है। जब इस तरह का विचार होता है तो वो ईश्वर तक पहुंचता है। धार्मिक रूप से जो चेतन होते हैं, रिलीजियस कॉन्शियसनेस, उसके 4 एलिमेंट्स हैं। 5वां है एक्विनियस वाज नेटिव ऑफ, कहाँ के निवासी थे, इसका जन्म स्थान कहाँ था? एक्विनस का जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, इसका भी इटली था। फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन, फिलॉसफी ऑफ रिलीजियन जो टाइटल है, जो सब्जेक्ट का नाम है, इसको हिंदी में कहते हैं धर्म दर्शन। वाज स्टार्टेड इन ईयर, किस साल में स्टार्ट हुआ था? तो ये बहुत पहले से भी चर्चा हो रही थी, लेकिन इस रूप में थोड़ी थोड़ी पहचान इसको मिली 1655 के आसपास में। इसमें जो डेट दिया है, क्योंकि इसी समय में, इसी ईस्वी में जो ये कार्यकाल है 1600 के आसपास में, उसी समय रेने डेस्कार्ट, जो डेकार्ट बोलते हैं हिंदी में, थॉमस हॉब्स, एनी कॉनवे, स्पिनोजा, लेबनिज, लॉक, जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर हैं ये उसी समय हुए थे। और इसलिए उन्होंने जो इस पर रिसर्च किया, खोज किया, जो ज्ञान दिया, इस कारण से फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का उदय हुआ। धर्म पर उन्होंने ज़्यादा अध्ययन किया था, तो इसलिए ये अप्रॉक्सीमेटली डेट होता है। फर्स्ट बुक ऑन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इज रिटन बाय, पहला बुक जो है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन पर किसने लिखा? तो वो है लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, इसमें से ह्यूम। सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन आर, 2 चीज़ होता है, एक है सब्जेक्टिव एस्पेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर कहा रहा है रिलीजन का, तो सब्जेक्टिव होता है आंतरिक और ऑब्जेक्टिव होता है बाहरी। हम अपने से क्या सोचते हैं, ये मेरा पर्सनल विचार क्या है, जो हम सोचते हैं वो हमारा आंतरिक विचार है, और वो होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट पर ये निर्भर करता है, अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग विचार हो जाता है। और जैसे कि हम कुछ खाए तो वो कुछ अच्छा लगा, या जैसे बोलते हैं कि ये कलर हमको अच्छा लगता है, तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति खराब भी लगता हो। तो सब्जेक्टिव चीज़ जो होता है वो अस्थाई नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो होता है एस्पेक्ट, ऑब्जेक्टिव थिंग जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है। अभी रात है तो सबके लिए रात है, इस तरह की बात जो होती है। क्वेश्चन इस पर है कि सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन आर, क्या क्या है? रीजन, विवेक, बुद्धि। तो पर्सनल में बुद्धि नहीं करता है कम, अपना होता है एक्सपीरियंस। और ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट में जो बाहरी दुनिया का बात होता है, तत्व का, उसका होता है गॉड एंड सोल। बाहरी दुनिया की कौन चीज़ हैं? गॉड और सोल, ईश्वर और आत्मा, यानी सी नंबर, बोथ ए एंड बी हो गया। हाउ मैनी ग्राउंड्स आर रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक विश्वास, इसके कितने ग्राउंड हैं? इसके जितने ग्राउंड हैं उसको हम संख्या में बताना है, तो वो संख्या है 4। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड फेथ,
विश्वास और आस्था, क्या इसमें अंतर है? ये कह रहा है अंतर है। तो क्या विश्वास और आस्था एक ही है? बिलीफ और फेथ एक ही है या अलग अलग है? तो ये जानना है। तो बिलीफ शब्द जो है ये विश्वास होता है किसी में, लेकिन वो विश्वास कोई तोड़ भी सकता है। हमारे विचार पर खरा नहीं उतरा तो विश्वास टूट जाता है। तो बिलीफ जो होता है ये परिवर्तनशील होता है, लेकिन फेथ जो होता है, आस्था, वो टूटता नहीं है। वो थोड़ा आँख बंद करके विश्वास क्या करना। आस्था क्या हो गया? आँख मूंद कर विश्वास करना। जैसे कि ये ईश्वर है, मान लिए, तो अब ये नहीं ईश्वर है तब भी हम नहीं विश्वास करेंगे। इसके लिए कहा गया कि ये कहा रहा है कि दोनों अलग है, डिफरेंस है, देयर इज डिफरेंस, इसमें अंतर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू, ये सही है। जैसे कुछ बात अगर हो कि ईश्वर को कोई मानने वाला है व्यक्ति, और वहाँ पर उसके अगेंस्ट में कुछ प्रूफ निकल गया, तो भी लोग उसको विश्वास नहीं करता है, बोलता है नहीं हम तो मानबे करेंगे। उदाहरण के लिए बहुत सारे हमारे समाज में घटनाएं घटती है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फेथ जो है ये आँख बंद करके करने वाला विश्वास है। ये ऐसे आत्मा से अंदर से किया जाता है, इसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आस्था में और बिलीफ में हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सोच समझ के विश्वास करते हैं। अगला है डेंजरस एनिमल्स लाइक, जो खतरनाक एनिमल होते हैं जैसे कि स्नैक, सांप, एंड टाइगर, बाघ, वेयर नॉट बीइंग वर्शिप्ड इन एनिमिज्म। करा एनिमिज्म में ये खतरनाक जानवर जो हैं, जो जहरीला होता है, हिंसक होता है, वेयर नॉट बीइंग वर्शिप्ड, वर्शिप नहीं होता है, उसका पूजा नहीं होता है एनिमिज धर्म में। ये वाक्य है, ट्रू है कि फॉल्स है, ये कह रहा है। तो एनिमिज्म जो हमने शुरू में ही देख लिया, जीववादी सिद्धांत। जीववादी सिद्धांत क्या कहता है? सभी जीवों में ईश्वर है, चाहे वो खतरनाक हो या फिर सीधा हो। तो जिस तरह से हम लोग हमारे यहाँ देखते हैं कि गाय की पूजा जिस तरह से की जाती है जो सीधी सादी होती है, उसी तरह से सांप की भी पूजा की जाती है, नाग पंचमी में किया जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनिमिज्म को मानने वाले होते हैं वो हर जीवों में ईश्वर मानता है, चाहे वो कुछ करे, खतरनाक ही क्यों ना हो। तो ये जो कह रहा है कि पूजा नहीं किया जाता है एनिमिज्म में, गलत हो गया ना। तो इसलिए ये क्या हुआ? फॉल्स। मैजिक हैड इम्पॉर्टेंट प्लेस इन एनिमिज्म। एनिमिज्म में मैजिक होता है, जादू होता है। तो जादू का बहुत बड़ा इसमें रोल है, ये बहुत बड़ा स्थान है। ये वाक्य कैसा है? सही गलत, इसको भी ट्रू फॉल्स करना है। तो ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जीवों में सभी में ईश्वर मानते हैं और उसका महत्व है इसी को, और ये जादू करता है। बहुत लोग पालते हैं, अपने घर में बिल्ली पालना अच्छा है, तोता पालना अच्छा है, या किसी का नाखून जो है उल्लू का नाखून, किसी का कुछ जंतर बना के पहनता है ना। तो क्यों? इसलिए सोचता है कि ये इसको पहनेंगे तो हमको लाभ होगा, हमको ये फ़ायदा होगा, इससे हम बचेंगे। मतलब यहाँ पर जादू का स्थान है कि नहीं? लोग जादू होगा ऐसा मानता है ना। तो यही कह रहा है कि मैजिक हैड इम्पॉर्टेंट प्लेस, मैजिक का एक मुख्य स्थान है एनिमिज्म में। तो ये वाक्य क्या हो गया? ट्रू हो गया। एनिमिज्म हेल्प स्पिरिटिज्म फेटिसिज्म टू डेवलप। एनिमिज्म से हेल्प होता है ये जीववाद से प्राणवाद और फेटिसवाद में डेवलप होने में। तो इससे और सब चीज़ सही में और धर्म का उत्पत्ति होता है, ये भी ट्रू है। एथिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड्स आर, गॉड का जो एट्रीब्यूट्स है, गुण है, भगवान में क्या क्या गुण है, ईश्वरीय गुण, उसके बारे में कहा गया कि नैतिक गुण क्या क्या है। तो नैतिक गुण जो है, मॉरल एथिक्स बोलते हैं इसको, वो भगवान में कुछ है कि नहीं, भगवान को दया धर्म है कि नहीं। तो बोला गया कि है। क्या क्या ऑप्शन में है पूछ रहा है। ए में कह रहा है गुडनेस, भगवान में अच्छाई है, खाली बुराई भरा है। तो भगवान में हम लोग क्या मानते हैं? अच्छा बुरा सब कुछ है, मतलब ज़्यादातर वो अच्छाई ही है। बीनेवोलेंस,
दयालुता है, वो मर्सी करते हैं, भक्तों पर दयालु होते हैं। राइटसनेस, न्यायशीलता, हम मानते हैं कि अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है तो उसको भगवान ज़रूर कष्ट देगा, उसको सज़ा देगा। और इस तरह क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि भगवान न्यायशील होते हैं, ईश्वर न्याय करने वाले, फैसला करने वाले होते हैं, जज होते हैं वो। यहाँ के जज पैसा लेकर के न्याय हमारे पक्ष में नहीं भी दे सकता है, लेकिन ऊपर के जो जज हैं ईश्वर, वो न्यायशील होते हैं, वो पक्षपात नहीं करते। तो ये सभी गुण ईश्वर में होते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द हो गया। वोल्यूशनल टाइप्स ऑफ कन्वर्सन, एडवोकेट कन्वर्सन इन फेजेज, ये वाक्य है। वोल्यूशनल टाइप ऑफ कन्वर्सन, कन्वर्सन होता है बदलाव, परिवर्तन। संकल्पनात्मक धर्म परिवर्तन, कह रहा है कि हम जो परिवर्तन करते हैं तो धर्म में कि सोच विचार करके, आज हम हिंदू हैं, ईसाई बन जाए, मुस्लिम बन जाए, तो ये सोच का जो चेंज होता है। एडवोकेट वो क्या बताता है? कन्वर्सन इन फेजेज, फेज वाइज होता है। फेज मतलब क्रमबद्ध होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, रुक रुक करके, धीरे धीरे होता है, मन में धीरे धीरे आस्था होता है। तो ये कह रहा है, तो जरूरी नहीं है। अब ये विचार जो है कि हम जैसे हिंदू से हम ईसाई बन गए तो अचानक नहीं को बन जाता है, लेकिन ये मानने पर है। किसी के कोई व्यक्ति अचानक भी हो सकता है बदल, ऐसा परिस्थिति आया बदल गया, आज हम कुछ नहीं अब ये बनेंगे। कभी ये भी होता है, कभी सोच विचार करके बनता है। तो ये जो है कोई कैसे होगा, ये हमारे ख्याल से ये ट्रू नहीं होना चाहिए, फॉल्स नहीं होना चाहिए। या तो पार्शली ट्रू होगा या फिर डाउटफुल है, इस पर स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, ऐसा हमको लग रहा है। एजे एयर वाज सपोर्टर ऑफ, एजे एयर जो है ये फिलोसफर थे वेस्टर्न के, ये किसका सपोर्ट करते हैं? इस साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत का, नॉन कॉग्निटिव थ्योरी असंज्ञानात्मक थ्योरी का सिद्धांत का, सेमी कॉग्निटिव थ्योरी अर्ध संज्ञानात्मक सिद्धांत का, या नन ऑफ द एबव। तो ये कहा गया कि एजे एयर जो है वो नॉन कॉग्निटिव के सपोर्टर्स हैं। कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव क्या है? कॉग्निटिव बोलते हैं उसको जो फैक्ट पर डिपेंडेंट होता है। ये कैसा है? ये पेन है या नहीं है? ये अगर हम बोल रहे हैं पेन है तो है, या इसका आंसर क्या होगा? या तो सही या गलत, झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो ट्रू और फॉल्स, ऐसा चीज़, ऐसा फैक्ट जिसका सही और गलत मूल्यांकन कर सकें उसको कहते हैं कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, जिसका संज्ञान ले सकते हैं, अच्छा खराब बता सकते हैं। और नॉन कॉग्निटिव क्या हुआ? जो फैक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता, उससे इंडिपेंडेंट होता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे कि हमें दया करनी चाहिए, हमें दान करने चाहिए, तो ये ट्रू और फॉल्स कुछ इसमें हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। कोई दान नहीं करता है, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है ना। तुमको नहीं चलना चाहिए, तुमको नहीं रोना चाहिए, तो चाहिए वाली बात जो है, या ये नहीं करो, आदेश कर दिए, तो ये सब नॉन कॉग्निटिव में आता है। तो एजे एयर किसके सपोर्टर हैं? नॉन कॉग्निटिव के हैं, जानकारी रखना है ये। हु हैज़ यूज द टर्म ब्लिक, ब्लिक वर्ड जो है किसने यूज किया था? तो ये हेयर ने किया था। हेयर RM हेयर हैं, फिलोसफर थे। ब्लिक का वर्ड क्या अर्थ उन्होंने उपयोग करके यहाँ पर रखा था? ब्लिक का अर्थ उन्होंने दिया कि ए पर्सन एब्सोल्यूट बिलीफ इन समथिंग, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति बिलीफ है जो जिसका विश्वास, पूर्ण विश्वास होता है। बिलीफ जो बदलने वाला होता है, बताए ना भैया, इन समथिंग, किसी चीज़ में, दैट वुड नॉट चेंज, जो कभी नहीं बदलेगा, इवन विद एविडेंस फॉर कॉन्ट्रेरी, अगर उसके विरोध में भी एविडेंस मिल जाए। मतलब क्या हो गया? ये आस्था में और घोर आस्था हो गया कि वो विश्वास करता है, एब्सोल्यूट बिलीव करता है किसी चीज़ में, और आंख मूंद करके बिलीव कर रहा है कि अगर उसके विरोध में कुछ निकल गया प्रमाण, तब भी प्रमाण को झूठा कर देगा, कोई नहीं वो सही नहीं है, हम जो सोच रहे हैं वही सही है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया? ब्लिक। किसने कहा? हेयर ने। ये क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो है, जहाँ पर ब्लिक है हेयर का,
ब्लीक, तो इसका हेयर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आर एम हेयर, यही हेयर हैज़ सपोर्टेड, इन्होंने किसका सपोर्ट किया? इन्होंने भी नॉन कॉग्निटिव थ्योरी का सपोर्ट किया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्सेप्ट द रोल ऑफ रीजन, जिन आगे नाम दिया गया है उसमें उनमें से कह रहा है कि किसने रोल ऑफ रीजन, यानी रीजन तर्क बुद्धि को कहते हैं, के योगदान को इन रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास में एक्सेप्ट किया। ठीक है, फॉलोइंग एक्सेप्ट, किन्होंने स्वीकार किया? तो इसका आंसर है टिलिक, ह्यूम ने विश्वास नहीं किया था। हु अमॉन्ग फॉलोइंग डू नॉट एक्सेप्ट द रोल ऑफ रीजन इन रिलीजियस बिलीफ, इसी क्वेश्चन का दूसरा है, किसने स्वीकार किया? तो टिलिक ने। किसने विश्वास नहीं किया? तो ह्यूम ने। दो आंसर हो गया। एंसेल्म वाज नेटिव ऑफ, इटली के थे, बता ही दिए पहले। अगला है व्हिच आर्गूमेंट हैज बीन गिवन बाय रसडेल टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड है, इसको प्रूव करने के लिए रसडेल ने कौन सा तर्क दिया था? तो इसको जो है मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान में नहीं है, ये ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट है। बाइबिल इज़ द मीडियम ऑफ डिवाइन रिविलेशन, कह रहा है कि बाइबिल क्या है? तो द मीडियम है, एक साधन है, ऑफ डिवाइन रिविलेशन, एक आध्यात्मिक शक्ति का जो कि वो उत्पन्न हुआ, ईश्वरीय प्रकाशन का, ईश्वर है, इसका बाइबिल एक साधन है। क्रिश्चियन में बाइबिल को पढ़ करके ही लोग जानते हैं कि गॉड है, गॉड के पुत्र हम हैं, जो भी, तो ये माध्यम है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगला है कि ज्यूज गॉट देयर रिलीजियस बुक तोराह थ्रू, ज्यूज ने बुक तोराह, एक तोरा का नाम, तोरा जो है एक बुक का नाम है, इसको किसके थ्रू पाया? तो इसको पाया मोसेस के थ्रू। मोसेस को उन्होंने पहाड़ी पर, ठीक है, उपदेश दिया, ऑन माउंट सिनाई, सिनाई माउंट पर 50 दिन तक उपदेश दिया, जिसमें 613 कमांड है, आदेश है, और उसी बुक को कहते हैं तोरा। ये जो है ज्यूज ने मोसेस को दिया था, इसलिए ये बी इसका आंसर हुआ। आगे इसका क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में देखेंगे।